हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियजनों, टेम्पटेशन यानी कि परीक्षा, कई बार आप और हमारा जीवन टेम्पटेशन से, परीक्षाओं से गुजरता है। लेकिन मेरे प्रियजनों, कई लोग इस बात को नहीं जानने के कारण परीक्षा में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, हार जाता है, गिर जाता है, या उनका जीवन उस परीक्षा को पार नहीं कर पाता है। लेकिन आप और हमारा जो जीवन है, उस परीक्षाओं को, उस परीक्षा से बाहर निकलकर उस परीक्षा को पार करने के लिए प्रभु चाहते हैं कि आप और हम उस परीक्षाओं को जीते, या उस परीक्षा से आप और हम पार हो। इसलिए प्रभु का वचन याकूब 1 अध्याय का 12 पद कहता है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। खरा निकलना, परीक्षाएं आप और हमारे जीवन को हमेशा कमजोर या हमारे जीवन को निर्बल या दुर्बल करने के लिए होता है मेरे प्रियजनों। और दूसरी बात, परीक्षा आप और हमको और एक नया लेवल में लेवल अप करने के लिए, एक नया सीढ़ी की ओर आगे बढ़ाने के लिए होता है मेरे प्रियजनों। अगर हम विश्वास इस बात को, परीक्षा हमारे जीवन में क्यों है, उस बात को नहीं समझेंगे तो कई बार आप और हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आएंगे, हम प्रभु को दोष देने वाला बनेंगे मेरे प्रिय। नहीं, आप और हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आते हैं वो हमारे जीवन को नीचे के लिए नहीं, ऊपर ले जाने के लिए है। क्योंकि जब आप और हम आयुब के जीवन में देखते हैं, आयुब एक ऐसा व्यक्ति था, बाइबल बताते हुए एक धर्मी व्यक्ति था, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था, और हमेशा प्रभु के वचन के अनुसार पालन करने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो। लेकिन जब आयुब का जीवन में एक बड़ा परीक्षा आया, उसका बेटा बेटी खत्म हो गया, उसका धन संपत्ति खत्म हो गया, उसके पास जो कुछ था सब खत्म, यहां तक कि उसका शरीर पूरा बीमार पड़ गया, उसका जो धर्म पत्नी वो भी उसको छोड़ के चली गई। तो मेरे प्रियजनों, लेकिन आयुब ने कभी भी नहीं कहा, आयुब का इसलिए एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, आयुब ने कभी अपना मुख से नहीं कहा, प्रभु मेरे जीवन में क्यों ऐसा दुख और तकलीफ है, ये प्रभु इतना सारा जो मेरे पास था आज सब खत्म हो गया, कैसे? ऐसा सवाल आयुब ने कभी नहीं किया। लेकिन आयुब ने कहा, मैं मां का पेट से नंगा आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। देखिए, इतना बड़ा जो स्टेटमेंट, जो आयुब का दिया हुआ बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत आशीषित होता हूं उस बातों को सुनकर। लेकिन आज हम मनुष्य, मेरे प्रियजनों, छोटी मोटी बातों को लेकर कई बार आप और हम शिकायत करते हैं प्रभु से, प्रभु क्यों मेरा जीवन में ऐसा है, वाई गॉड वाई, एक बड़ा सवाल बनाकर आप और हम बैठते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियजनों, शैतान सोच रहा था आयुब का जीवन अभी खत्म हो गया। शैतान ऐसा सोचता था, धन संपत्ति जो प्रभु ने दिया है, इसीलिए आयुब प्रभु को धन्यवाद कहता है, इसीलिए आयुब क्या है, प्रभु का प्रशंसा करता है, इसीलिए आयुब हमेशा प्रभु के साथ चलता। लेकिन नहीं, चाहे धन संपत्ति हो ना हो, चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरे प्रियजनों, आयुब का जीवन जब था उसी प्रकार प्रभु में वो मगन था। और जब उसके पास कुछ नहीं, उसका हालत पूरा बिगड़ गया, परीक्षाओं से होकर गुजर रहा था, तब भी आयुब प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बना मेरे प्रियजनों। और जब आखिरी पद में, 42 पद में, जब अध्याय में जब आप और हम देखते हैं, 42 का उसके 10 पद से जब आप और हम पढ़ते हैं, वहां से आयुब का जीवन बदलने लगता है, आशीष से आयुब भरने लगता है मेरे प्रियजनों। प्रभु ऐसा आशीष उसका जीवन में देकर फिर से आयुब को खड़ा करता है। मेरे प्रियो, आने वाला दिन का जो प्लानिंग है, शैतान उसको नहीं जानता है। शैतान अभी का जो प्रेजेंट लाइफ और जो बीता कल, उसको वो अच्छी तरह जानता है। लेकिन आने वाला कल, आने वाला प्लानिंग प्रभु का हाथ में, नया नया प्लानिंग मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। देखिए, परीक्षाएं आप और हमारे जीवन में आते जरूर है, लेकिन वो व्यक्ति धन्य है। क्यों धन्य है?
वो व्यक्ति आशीष का योग्य होगा जो परीक्षा में स्थिर रहेगा, और वो व्यक्ति उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से प्रतिज्ञा किया गया है। आप और हम प्रभु के प्रेमी लोग हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, जब भी टेम्पटेशंस, परीक्षाएं, मुसीबत आप और हमारे जीवन में, हम स्थिर रहे मेरे प्रियो। आयुब जिस प्रकार से स्थिर रहा उसी प्रकार आप और हम भी स्थिर रहें, ताकि वो मुकुट को आप और हम भी प्राप्त करें, वो 2 गुना आशीष को आप और हम भी प्राप्त करें मेरे प्रियो। आप और हम जब स्थिर होंगे, प्रभु का प्रशंसा होगा, प्रभु का महिमा होगा मेरे प्रियो, प्रभु खुश होगा। हालेलुया। इसलिए हम हर बात में स्थिर रहना जरूरी है। जब आप और हम जानेंगे कि वो परीक्षा हमारा लेवल अप के लिए है, हमारा बढ़ोतरी के लिए है, हम कभी भी प्रभु को दोष नहीं देंगे। हम कभी भी नहीं बोलेंगे ओ ये परीक्षा प्रभु की ओर से होता है। नहीं, परीक्षाएं प्रभु की ओर से नहीं होता है मेरे प्रियजनों। लेकिन जो भी परीक्षाएं आप और हमारे जीवन में, वो हमारा बढ़ोतरी के लिए है। हम ऐसा विश्वास के साथ चलना जरूरी है। जो भी टेम्पटेशन आप और हम फेस करते हैं मेरे प्रियजनों, वो आप और हमारा बढ़ोतरी के लिए। हाँ, बाइबल बताता है मनुष्य कई बार अपना ही सो इच्छा में गिरकर परीक्षा में पड़ता है। कई बार हमारा देखना, सोचना, विचार से हम परीक्षा लेकर आते हैं, लेकिन नहीं, उससे आप और हमारा जीवन कमजोरी और निर्बलता में जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, जब भी ऐसा परीक्षाएं आप और हमारे जीवन में आता है जो हम खुद नहीं लाते मेरे प्रियो, 2 बात को हमें समझना है। एक परीक्षा हम खुद लेकर आते हैं, और दूसरा परीक्षा आप और हमारा बढ़ोतरी के लिए होता है। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक समझना जरूरी है, खुद को हमें जांचना जरूरी, देखना जरूरी है। आयुब प्रभु के प्रति एकदम विश्वास योग्य था, फिर भी उसका जीवन में परीक्षा आया, और वो परीक्षा उसने खुद लेकर नहीं आया मेरे प्रियो, वो उसका बढ़ोतरी के लिए था, और उसमें आयुब स्थिर रहा और बढ़ोतरी को उसने ग्रहण किया, पाया। आप और हम भी जब भी परीक्षाएं, टेम्पटेशन आप और हमारे जीवन में आता है, हमें स्थिर रहना जरूरी है, ताकि आप और हम भी वो मुकुट को प्राप्त करें मेरे प्रियो। और कभी भी शरीर के द्वारा या अपना इच्छा के द्वारा, अपना अभिलाषा के द्वारा हम परीक्षा को स्वागत नहीं करना है। नहीं तो मेरे प्रियो, वो परीक्षा आपके लिए तकलीफ का कारण होगा, आपका जीवन को खत्म करने का कारण होगा। लेकिन जब भी आप और हम विश्वास में स्थिर और प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे, जितना भी परीक्षाएं आएंगे, जो कुछ भी आप और हमको आगे जाके सामना करना होगा, वो आप और हमारा बढ़ोतरी के लिए होगा, आप और हमारा आगे बढ़ने के लिए होगा मेरे प्रियजनों। लेवल, हमारा जो लेवल है वो और भी ऊंचा होने के लिए है। इसलिए जब भी परीक्षाएं आता है, हम धन्यवाद देना है, क्योंकि परीक्षा, जो व्यक्ति परीक्षा को सामना करता है, बाइबल बताता है वो धन्य है और वो मुकुट को प्राप्त करेगा। हम परीक्षा में स्थिर रहें और उस मुकुट को प्राप्त करें। प्रभु हम सबको आशीष दें इस वचन के द्वारा। आमीन।